हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के स्टोरी में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके ज्ञान सागर बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में इस ज्ञान सागर बुक से। कोई 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कोई 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कोई गद्य वाले पार्ट से आएगा, कोई पद्य वाले पार्ट से आएगा। तो कम से कम आप लोग बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए। जब आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे उसके बाद आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं उसे थोड़ा ज्यादा ध्यान से कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर एक पोएम दिया गया है, इसमें बता देता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यदि एमसीक्यू आएगा ना स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू में आप लोगों का गा वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भावार्थ स्पष्ट करने आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। एक लाइन दे दिया जाएगा, 2 लाइन दे दिया जाएगा एंड आपको भावार्थ भी स्पष्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा। और इसमें भाषा की बात देख लीजिए, आप लोगों का जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसे, विशेषण, ये सब व्याकरण वाला पार्ट से, तो ये आप लोगों के ज्ञान सागर बुक से भी आता है, अभ्यास सागर बुक से भी आता है। तो आप लोग दोनों को करके जाएंगे, जितने जितने दिए गए हैं उससे आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तीनों को आप लोग कर लीजिएगा। ओके, आप लोग किसी को भी मत छोड़िएगा। अब हम लोग आ गए असल धन चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 आपके बुक में दिया गया है। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट यदि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कि दरबारी जो है वो दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे, उसके साथ साथ दारा बक्से में क्या रखता था और क्यों रखता था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। इससे जीवन मूल्य दिए नहीं है यहाँ पे, जीवन मूल्य, हाँ देखिए जीवन मूल्य दिया हुआ है। जीवन मूल्य में यहाँ पे ये क्वेश्चन, ईर्ष्या करना उचित है या फिर अनुचित क्यों, ये आप लोगों को 70 से 80 शब्द में लिखने को आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किए। अब जो भी क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूँ वो मैं ऐसे ही टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैंने बहुत देर तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, सैंपल पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको टिक करवा रहा हूं। तो इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। अब भाषा की बात तो पूरा करना है, इसलिए इसमें तो मैं आपको कुछ टिक नहीं करवाऊंगा। अच्छे पड़ोसी के गुण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड यदि हम लोग इसमें बात करें, देखिए पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट यहाँ से यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाठ के आधार पर ये बताइए कि क्यों लड़ाई होता था, किन किन बातों को लेकर उनके बीच में लड़ाई होती थी। उसके साथ साथ लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के बीच में क्या तुलना की है। ओके, जैसे कि आतंकवादी ये सब के बारे में यहाँ बात की गई है। तो आप लोग अच्छे से पहले चैप्टर को पढ़े, चैप्टर को समझे। मैंने इस सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जा करके सारे चैप्टर का पहले एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद भी आप लोग आगे का काम करें। पहले मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया है, तो पहले आप लोग स्ट्रैटेजी देख लीजिए। स्ट्रैटेजी में मैंने आपको ये बात बताई कि पहले आपको चैप्टर समझना है, फिर आप लोगों को चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोग एक बार फिर से चैप्टर को पढ़ना है। यदि आप इस को फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, अब देखिए भाषा की बात तो आपको सारा का सारा करना है। अब हम लोग आ जाते हैं दोपहरी चैप्टर में। दोपहरी चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि कविता है, कविता से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कविता में से दिया गया है कि गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आप लोग ख और ग कर लीजिएगा। वैसे एमसीक्यूज में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ क्योंकि पहले एमसीक्यूज आया नहीं करते थे, बट इस तरह आ सकते हैं। एंड देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिया गया। क्या दिया गया है, आप लोगों को अपठित पद्यांश दिया गया है, तो इस पद्यांश को करिएगा। नीचे क्वेश्चन आंसर है उसे भी आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है जीवन मूल्य एक इंपॉर्टेंट जीवन मूल्य हो जाता है, क्योंकि देखिए पे क्वेश्चन में पूछा गया समाज में अमीर गरीब के भेदभाव पर चर्चा कीजिए और बताइए कि निर्धन वर्ग के विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अब आज आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में कि आज की सरकार निर्धन वर्गों के लिए क्या क्या कर रही है और क्या क्या और किया जाना चाहिए। ओके, और कैसे भेदभाव किया जाता है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे जीवन मूल्य से इंपॉर्टेंट। देखिए जीवन मूल्य सारे चैप्टर से नहीं आता, बट हाँ जिस चैप्टर से आता है वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये चैप्टर आश्रम के स्थिति और संस्मरण, ये चैप्टर से आपका जीवन मूल्य आ सकता है। ओके, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग जितने भी लेखक है सबके नाम है सारे कर लीजिएगा। अब देखिए गांधी जी से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो गांधी जी ने सिला व कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था, क्यों उन्होंने लेख लिखा था, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, आज के स्टोरी में हम लोग 1 to 10 देखने वाले हैं और नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग 11 to 20 देखेंगे। ओके, चैप्टर 5 हम लोग ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो केवल पढ़ने के लिए था।
अब देखिए यदि हम लोग एमसीक्यूज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर खा और घा ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अनुमान और कल्पना ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। ओके, तो आप लोग यदि हो सके तो कर लीजिएगा, बट छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, भाषा की बात तो पूरा का पूरा करना है। एंड नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जीवन मूल्य जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से। तो जीवन मूल्य का जीवन, देखिए यहाँ पे गांधी जी का जीवन कहा गया। गांधी जी का जीवन सादा जीवन उच्च विचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है, रहा है। तो इसे एक्सप्लेन करने आ सकते हैं कि हाँ गांधी जी कभी भी ब्रिटिशर्स को बिल्कुल उनका विरोध करते थे, कभी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो हमेशा उनका विरोध करते थे। ओके, सादा जीवन जीते थे, वो ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे और बाहरी के सामान विदेशों के सामान को भी जल्दी यूज़ नहीं करते थे। तो आप लोग यदि इसका सही आंसर चाहते तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना होगा। ओके, वैसे मैंने एकदम सही बताया आप लोगों को, और यदि आपको डिटेल में लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को डीएवी क्लास हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अब ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मेन कैरेक्टर का क्या नाम है आप लोग सभी जानते हैं, जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, जब क्लास 10 में जाएंगे तो सीताराम राजू है, एंड यहाँ पे श्री राम राजू दिया गया है, तो देख लीजिएगा क्या नाम है। जब श्री राम राजू भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीताराम राजू में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो एडिशन आता है सीताराम कर दिया गया, अभी यहाँ पे श्री राम दिया गया है। ओके, तो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये किस बात से पता चलता है कि जो बैस्टियन था वो बहुत ही क्रूर रखा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, कोई आदिवासी भारतीय सिपाहियों का ध्यान किस प्रकार से रखते थे। मतलब देखिए जब ब्रिटिशर्स के सिपाही हुआ करते थे, उसमें भारत के कुछ सिपाही होते थे, तो उनका ध्यान कैसे रखते थे, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, एंड श्री राम राजू ने क्यों अंग्रेजों के सामने खुद का समर्पण किया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जीवन मूल्य, जीवन अनमोल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए जीवन मूल्य का क्या है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया जीवन अनमोल है, तो जीवन में आपको भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए दोहे में। दोहे का आप लोगों को हर एक दोहे का आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि कोई भी दोहा डायरेक्ट क्वेश्चन बना करके आ सकता है कि हाँ इस दोहा का मतलब समझाइए, आपको 2 पंक्ति दे दिया जाएगा कबीर के दोहे का और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जब तक आप समझे हुए नहीं रहेंगे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप लोग इस 40 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले। आप लोग का एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, प्लीज विजिट करके आप लोग किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए 5 में से यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इस उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए तलवार का महत्व होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन म्यान का महत्व नहीं होता है। म्यान तो सिर्फ तलवार को रखने में काम आता है, लेकिन तलवार जो है उसका मेन काम होता है, क्योंकि तलवार का यूज हम लोग युद्ध लड़ने के लिए करते हैं, तो तलवार का यूज होता है। वही आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इससे कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कहने का आशय कहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे यदि मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊं स्टूडेंट, तो आप लोगों को 6 के 6 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्योंकि 6 क्वेश्चंस दोहे रिलेटेड क्वेश्चंस है, एंड यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अच्छे से आ जाता है या फिर आ सकता है, क्योंकि देखिए सज्जनों को बार बार क्यों मजा लेना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पे पड़ती है, सी पे पड़ती है, शब्द के मुख पे पड़ती है, तो क्या क्या रूप का धारण करती है, किस किस चीज में वो चेंज हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पाठ के आधार पर आप लोगों को सही कथन के आगे सही और उसके बाद गलत कथन के आगे गलत लगाना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भाषा की बात तो पूरा का पूरा आप लोगों को करना होगा। एंड जब जीवन मूल्य की बात करें तो जीवन मूल्य में आप लोगों को यहाँ पे दोहा आप लोगों को दोहा से क्या अच्छा मिलता है, दोहे पढ़ के आपको क्या फायदा होता है, यहाँ पे मेनली वही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जब भोला राम ने पंप लगाया। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। जब लोग चैप्टर को समझेंगे नहीं आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभ्यास में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो भोला राम पंप क्यों लगाना चाहता था और कैसे लगाना चाहता था, और बिजली साहब ने दरख्वास्त किया तह को धीरे धीरे क्यों खोला। ओके, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसमें कुछ पैसे माल पानी होगा अंदर रखा हुआ, ओके, इसलिए उन्होंने उसे इस प्रकार से खोला था। और सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रक्रिया बताई। ओवरऑल ये सब 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे करके जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जामिनेशन में, बट कर लीजिएगा, जरूरत हमें लगेगा नहीं आप लोगों को। और यहाँ पर जीवन मूल्य चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीवन मूल्य चैप्टर से इंपॉर्टेंट है कि भोला राम जो है वो
क्यों फिर बाद में जैसे पहले पंप फिट हुआ करता था वैसे ही पंप फिट करवाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर मेनली व्यंग है। ओके, हमारे भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ तो उस चीज़ को लेकर के व्यंग किया गया, व्यंग कसा गया है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर बातचीत की कला, बातचीत की कला से क्या आता है मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। मेनली इससे जो आता है ना वो आप लोगों को गद्यांश दिया जाता है पठित बोध वाले में, एंड वहां से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातचीत की कला में निपुणता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखिए गलत कथन दिए गए हैं तो आप लोग ये पांचवा क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जीवन मूल्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो जीवन मूल्य को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको चैप्टर 1 to 10 बता दिया है। आगे के वीडियोस में हम लोग चैप्टर 11 to 20 भी देख लेंगे। आगे के वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आप लोग डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से विजिट कीजिएगा। यदि आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको प्रीवियस सैंपल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड भी बहुत कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर से विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।